फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरस्वती कॉमर्स एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 हमारा डायरेक्टिंग का है। डायरेक्टिंग में आज जो हम वीडियो सेशन करने वाले हैं वो रहेगा आज हमारा मोटिवेशन के ऊपर। अब मोटिवेशन सबसे इजी चैप्टर है और 6 नंबर का क्वेश्चन इसमें से पक्का आता है, 100% है। जो इसके इंसेंटिव्स होते हैं उसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन 100% है कि स्टडी की फॉर्म में आता ही आता है और बहुत ही मतलब इजी कंसेप्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। तो मोटिवेशन का तो आप सभी को पता ही होगा कि मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अगर उससे पहले अगर हम बात करें डायरेक्टिंग की, डायरेक्टिंग क्या होता है? डायरेक्टिंग का मतलब कि लोगों को ये बताया जाता है, जो हमारे पास वर्कर होते हैं तो उनको बताया जाता है, उनको गाइड किया जाता है कि आप ये काम किस तरीके से करो, उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें किसमें आती है? डायरेक्टिंग में। अब मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? मोटिवेशन का मतलब यानी कि उनको मोटिवेट किया जा रहा है, ठीक है, कि हमें उनसे कोई काम करवाना है तो उनको किसी तरीके से तो मोटिवेट करेंगे ना। उनको या तो प्यार से कहेंगे कि हाँ भी तुम ये काम कर सकते हो, अंदर से फीलिंग आती है कि हाँ भी हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यही मोटिवेशन का मतलब है कि यानी कि अब या तो लोगों को प्यार से समझा लो, ठीक है। तो जो पर्सन जिस तरीके से मोटिवेट होता है हमें उसको उसी तरीके से मोटिवेट करना चाहिए। किसी को प्यार से हैंडल करना हो प्यार से हैंडल करो, अगर कोई बात ना माने, कोई कामचोर हो, वो प्यार से बात ना माने तो उसको गुस्से से भी हैंडल करो, ठीक है, उसको पनिशमेंट दो। तो ये नहीं है कि मोटिवेशन सिर्फ पॉजिटिव वे से ही होता है, तो सिर्फ हमें उससे प्यार से ही बात करनी है या अच्छे से उसको समझाना है, उसको डांट लगाओ वो तब भी समझ जाएगा। वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि ये पर्सन किस तरीके से मोटिवेट होगा। किसी पर्सन की आदत होती है प्यार से तो किसी ने बात माननी ही नहीं होती, तो उसको फिर आप उससे हैंडल करो। तो मोटिवेशन का मतलब अब होता क्या है, इसकी एक एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है वो देख लेते हैं। मोटिवेशन मीन्स अ प्रोसेस, ये एक ऐसे प्रोसेस है जिसमें लोगों को स्टिमुलेट किया जाता है कि आपको कोई ना कोई गोल्स अचीव करने हैं, तो वो गोल्स को पूरा करने के लिए यानी कि उनको इन्फ्लुएंस किया जाता है कि आप ये काम कर सकते हो, आपके अंदर इतना टैलेंट है, आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है, ठीक है। तो मोटिवेशन के फीचर्स देख लेते हैं क्या है। मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग। अब ये नहीं है कि इंटरनल फीलिंग नहीं, अब ये कोई और भी हमें मोटिवेट कर सकता है। जब तक हमारे अंदर से फीलिंग ना हो ना कि हमें ये गोल अचीव करना है, तब तक हम कोई काम कर ही नहीं सकते, चाहे सामने वाला हमें कितना मर्जी समझा ले, ठीक है। सामने वाले की बातों का भी असर हमारे ऊपर तब होगा जब हमारे अंदर से फीलिंग आएगी कि हाँ भाई हमें ये काम करना है, हमें ये चीजें अचीव करनी है, हमें लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करना है, हमें गाड़ी खरीदनी है। तो उस गाड़ी को खरीदने के लिए लोग मेहनत तो करेंगे ना, कोई इसको कोई बात समझाएगा कि हाँ भी अगर हमें किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे लगता है कि हमसे ये काम नहीं हो रहा, तो हमारे दिमाग में वो ड्रीम आता है कि हाँ भाई हमें तो अच्छी कार लेनी है, ठीक है, हमें तो अच्छा घर लेना है, इसके लिए तो ये काम करना ही पड़ेगा। तो वो उसके अंदर से फीलिंग आ रही है कि हाँ भाई मेरा कुछ गोल है, मेरे को कुछ अचीव करना है अपनी लाइफ में, तो उसको दूसरों की बातों का जल्दी से असर हो जाएगा। किसी को कुछ अपनी लाइफ में अचीव करना ही नहीं है, उसको चाहे कोई कितना मर्जी समझा ले वो कुछ नहीं अचीव कर सकता। ये सिर्फ इंटरनल फीलिंग है, आपके दिमाग में अंदर से ही आती है। नेक्स्ट है मोटिवेशन प्रोड्यूस गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। अब देखो गोल को अगर अचीव करवाना है, ठीक है, या फिर देखो इसको हम इस तरीके से भी लेके चल सकते हैं कि किसी पर्सन को कोई ना कोई गोल तो सभी के दिमाग में सेट होता है, ठीक है। तो वो गोल जो है वो पूरा करने के लिए अपने माइंड में जो उसने ऑब्जेक्टिव ठान रखा है कि मुझे अपने लाइफ पे अचीव करना है, तो उसके लिए वो हम पर्सन को मोटिवेट कर सकते हैं, वो मोटिवेट हो भी जाएगा। किसी को ये है कि हाँ मैं अच्छा काम करूं तो मुझे प्रमोशन लेनी है, तो वो अगर अच्छा काम करेगा उसको प्रमोशन मिल जाएगी। अगर कोई बॉस कह दे कि हाँ तुम अच्छा काम करोगे तुम्हें प्रमोशन मिल जाएगी, वो मोटिवेट होकर काम करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। उसको पता है जितना अच्छा मैं काम करूंगा उतनी ज्यादा जल्दी मेरी क्या होगी, प्रमोशन हो जाएगी, ठीक है। इससे ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट है कि यहाँ पे उसको अच्छा काम हुआ है, हमें मिलेगा ही, ठीक है। तो नेक्स्ट है मोटिवेशन कैन बी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, पॉजिटिव तरीके से भी प्यार से भी हैंडल कर सकते हो, उसको समझा सकते हो, और अगर कोई बिल्कुल कामचोर है उसको डांट लगाओ, उसको पनिशमेंट दो, जो मर्जी करो। तो ये है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। नेक्स्ट मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। हमें नहीं समझ में आता, ऑर्गेनाइजेशन में इतने सारे वर्कर होते हैं, हमें नहीं पता चलता कि किसी वर्कर को किस तरीके से मोटिवेट किया जाए, ठीक है। अब हमें क्या पता कि हाँ भी इसको पैसों की जरूरत है। देखो मोटिवेट भी हम उस तरीके से कर सकते हैं, किसी पर्सन के पास पैसे हैं लेकिन उसको क्या चाहिए कि हाँ भी मुझे तो जल्दी से जल्दी प्रमोशन चाहिए, तो पैसों से आप वो जल्दी मोटिवेट नहीं होने वाला। वो इंसान तभी मोटिवेट होगा जब आपको उसका रीजन पता होगा। रीजन जो है अगर आपको ये पता है कि हाँ इस पर्सन को प्रमोशन की जल्दी जरूरत है, ठीक है, ये चाहता है कि हाँ मुझे अपने लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना, मुझे जल्दी से प्रमोशन लेनी है, तो आप उसको क्या कह के काम कराओगे? हम आपकी सैलरी बढ़ाएंगे? नहीं, वो मोटिवेट नहीं होगा। वो मोटिवेट तब होगा अगर आप उसको ये कह दो अगर उस टाइम पे
कि हाँ भाई अगर आप अच्छा काम करोगे तो हम आपकी प्रमोशन जल्दी से कर देंगे, ठीक है। तो वो पर्सन जो है बिल्कुल अच्छे से काम करेगा। किसी पर्सन को पैसों की जरूरत है, ठीक है, तो हम उसको क्या कह सकते हैं कि अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपकी सैलरी जो है वो बढ़ा दी जाएगी। तो इस तरीके से सभी लोगों का माइंडसेट अलग अलग होता है, सभी लोगों की नीड्स अलग अलग होती है। हमें नहीं समझ में आता कि किन लोगों को किस तरीके से मोटिवेट करना चाहिए, ठीक है। तो ये काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है, काफी मुश्किल है। नेक्स्ट है मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी। ये 1 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकती है, 3 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी केस स्टडी बन सकती है। मास्लो नीड जो हायरार्की थ्योरी है, ये हायरार्की का मतलब एक सीरीज वाइज चलती है, ये नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। ये सिर्फ इसके लिए 5 कंसेप्ट आपको याद करने हैं। सबसे पहले होता है बेसिक नीड। कोई भी ह्यूमन बीइंग है तो उसको सबसे पहले अपनी बेसिक नीड पूरी करनी होती है। रोटी, कपड़ा, मकान, किसी भी इंसान की जो बेसिक नीड है, ठीक है। जब उसकी नीड पूरी हो जाती है उसके बाद वो चाहता है कि हाँ मेरी सेफ्टी होनी चाहिए, मुझे सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। वो अपने जॉब पर भी सिक्योरिटी चाहता है कि हाँ मुझे अपनी जॉब से ना निकाला जाए, ठीक है। तो जॉब सिक्योरिटी चाहता है। अब बुढ़ापे के लिए हर कोई चाहता है कि अब कितने साल जो है कोई काम कर लेगा, है ना, थोड़े साल कर लेगा, ठीक है। हद करे वो जो है 60 इयर्स तक जो है, गवर्नमेंट भी 60 साल के पर्सन को रिटायर कर देती है। उसके बाद तो वो चाहेगा ना कि हाँ भी मुझे घर बैठ के मेरे पास पैसे आते रहे अच्छे खासे। तो वो ये चाहता है कि हाँ भी मुझे बुढ़ापे में क्या मिले, मुझे पेंशन मिलनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से वो सेफ्टी नीड हो गई। उसके बाद है सोशल। हर कोई चाहता है कि हाँ भी मेरा फ्रेंड सर्कल हो जिसके साथ मैं अपनी पर्सनल फीलिंग जो है शेयर कर सकूं। सुख है, दुख है लाइफ में, तो फील करने के लिए भी जो है एक सोशल नीड की जरूरत होती है, जिसमें अफेक्शन आ गया, फ्रेंडशिप आ गई। तो सबसे पहले कि इंसान बेसिक नीड, उसके बाद सिक्योरिटी नीड्स पे जाएगा, उसके बाद सोशल नीड्स। सोशल नीड के बाद वो चाहेगा कि हाँ भी एस्टीम नीड्स जो है हमारी फुलफिल होनी चाहिए। एस्टीम नीड्स में वो चाहता है कि हाँ भी मुझे सोसाइटी में लोगों से रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ऑटोनॉमी का मतलब है मुझे भी इंडिपेंडेंट हूं मैं, ठीक है, मेरे को भी अच्छी पावर्स मिले। तो वो इस तरीके से एस्टीम नीड्स चाहता है। और लास्ट में कि वो अपनी लाइफ में जो कुछ मैक्सिमम लेवल तक अचीव करना चाहता है वो अचीव कर ले। वो हाईएस्ट लेवल की नीड कौन सी होती है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सबसे बेसिक जो है वो बेसिक नीड, उसके बाद सिक्योरिटी नीड, देन सोशल नीड्स, फिर उसके बाद एस्टीम नीड्स और देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, ठीक है। तो इसके कीवर्ड से ही मैंने साइड पे लिख दिया, आप इनको अच्छे से याद कर लो, ठीक है। तो यही जो है केस स्टडी बन के आ जाती है। नेक्स्ट है इंसेंटिव। इंसेंटिव जो है 2 तरीकों के होते हैं, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। अगर पैसों से रिलेटेड किसी को इंसेंटिव दिया जा रहा है तो फाइनेंशियल, ठीक है, या फिर इसको हम मॉनेटरी भी कह सकते हैं कि मॉनेटरी बेनिफिट्स या मॉनेटरी इंसेंटिव। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव इसको हम नॉन मॉनेटरी भी कह सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, केस स्टडी 100% है, आनी ही आनी है। तो देखो फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या होते हैं। केस स्टडी ऐसी आती है कि यहाँ भी इसमें से इंसेंटिव आपको आइडेंटिफाई करना है। क्या पता एक आपको इंसेंटिव दे दिया जाए, उसके बाद ये कहे कि जो भी आपको इंसेंटिव लग रहा है, ठीक है, हो सकता है कि हमें रिटायरमेंट बेनिफिट वाली लाइन दे दी उन्होंने, ठीक है। तो अगर रिटायरमेंट बेनिफिट वाली अगर वो लाइन दे देते हैं, ये कहते हैं कि अब आपको बताओ कौन सा इंसेंटिव लग रहा है। इंसेंटिव में कितने इंसेंटिव है? 2, एक फाइनेंशियल और एक नॉन फाइनेंशियल। अगर आपने रिटायरमेंट बेनिफिट जो है वो आइडेंटिफाई किया, यानी कि पेंशन प्लान्स वगैरह आइडेंटिफाई कर दिया, तो आपको पता है किससे रिलेटेड है? फाइनेंशियल से। वो कहेंगे कि हाँ भैया फाइनेंशियल से मिलते जुलते और 2-3 इंसेंटिव्स हमें बता दो, तो आप इससे कोई भी और बेनिफिट्स आप बता सकते हो इसके, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सबसे पहले पे एंड अलाउंसेस, यानी कि बेसिक पे तो सभी को मिलती है। बेसिक पे के अलावा अगर किसी को डीए वगैरह मिल जाए, ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट मिल जाए, वो क्या आ जाता है? पे एंड अलाउंसेस में, ठीक है। उसके बाद है प्रोडक्टिविटी लिंक बेस्ड सिस्टम। जितना ज्यादा कोई काम करेगा, जितनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी दिखाएगा, उतनी ही ज्यादा उसको क्या मिलेगा? रेम्यूनरेशन मिलेगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा काम उतने ज्यादा, जितना कम काम उतने कम पैसे। नेक्स्ट है बोनस। बोनस का मतलब क्या है कि हमें बेसिक रेम्यूनरेशन तो मिलेगा, रेम्यूनरेशन के साथ साथ हमें कुछ एक्स्ट्रा भी मिलेगा। एक्स्ट्रा कैसे? कैश रिवॉर्ड टाइप कुछ भी, जैसे आपको दिवाली बोनस मिलता है, इसी तरीके से और किसी फेस्टिवल पे बोनस मिल गया वो। इसके बाद है प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आ जाता है पेपर में कि अगर आपको देखो, वैसे तो हमें क्या मिलती है? सैलरी मिलती है, जिसको हम रेम्यूनरेशन का नाम कहते हैं। तो रेम्यूनरेशन तो आपको मिल रहा है। अगर कंपनी में ज्यादा प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो कभी कभार कंपनी वाले कह देते हैं कि अगर ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो हम अपने जो वर्कर्स में ये प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वो प्रॉफिट का वो पार्ट वो हम अपने वर्कर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये क्या है? एक तरीके का इंसेंटिव दिया जा रहा है। प्रॉफिट का वो पोर्शन जब वो अपने वर्कर में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो कौन सा इंसेंटिव है? प्रॉफिट शेयरिंग। नेक्स्ट है को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि हाँ भैया वो अपने वर्कर को क्या कह रहे हैं
कि जो शेयर्स है वो उनको कम रेट पे अवेलेबल करवा देते हैं। वैसे तो आपने पढ़ा होगा अकाउंट्स में कि जो शेयर्स है वो कभी भी डिस्काउंट पे इशू नहीं किए जाते, लेकिन जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान होते हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन अपने वर्कर को क्या करती है, मार्केट वैल्यू से थोड़े कम वैल्यू पे, यानी कि जो फेस वैल्यू है उससे कम वैल्यू पे वो इशू कर देती है। किसको इशू करती है? वो अपने वर्कर्स को। तो वर्कर को तो बेनिफिट हुआ ना कि 100 रुपए वाला शेयर अगर मान लो 80 रुपए में मिल रहा हो तो वर्कर को फायदा है नहीं है? इन फ्यूचर तो उसकी जो रेट है वो तो बढ़ते ही रहेंगे। तो ये अपने वर्कर्स को क्या कहते हैं, स्टॉक्स वगैरह देने की फैसिलिटी अवेलेबल करवाते हैं। रिटायरमेंट बेनिफिट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें क्या होता है कि हाँ भाई जब पर्सन रिटायर होता है, इसमें 2-3 वर्ड्स है, एक तो ग्रेजुटी वर्ड आ जाता है और एक आता है पेंशन प्लान। ठीक है, अगर पेंशन प्लान आ गया, ग्रेजुटी वर्ड आ गया, रिटायरमेंट बेनिफिट्स आ गया, तो कौन से है? ये रिटायरमेंट बेनिफिट्स में आता है कि जब एक पर्सन रिटायर होता है तो उसको क्या क्या मिलता है, उसको पेंशन मिलेगी बुढ़ापे में, और जो है उसको ग्रेजुटी, उसको रिटायरमेंट के टाइम पे जो पैसा मिलता है। इसके बाद है प्रीक्विजिट्स। प्रीक्विजिट्स का मतलब होता है एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलना। क्या होता है प्रीक्विजिट्स का मतलब? एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलना। एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो मिलते हैं वो किसमें मिलते हैं? प्रीक्विजिट्स में। जैसे कि हमें जो है कार अलाउंस मिल गया, बच्चों की एजुकेशन के लिए फीस वगैरह उनकी मिल जाती है, तो इस तरीके के अगर कुछ एडिशनल बेनिफिट्स हमें मिले तो किसमें आता है? प्रीक्विजिट्स में। तो ये फाइनेंशियल में पैसों से रिलेटेड। अब नॉन फाइनेंशियल यानी कि इसमें पैसों से रिलेटेड कोई मोटिवेट नहीं किया जाता। इसमें बस क्या आता है? स्टेटस, कि आप किसी पर्सन को पैसों की जरूरत ना हो तो हम उसको पैसों देके हम उसको मोटिवेट नहीं कर सकते। उसको मोटिवेट कैसे कर सकते हैं? वो ये चाहता है कि हाँ मुझे ज्यादा अथॉरिटी मिले, कोई काम करने के लिए मुझे ज्यादा पावर मिले, ठीक है, मुझे ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए। तो वो इस तरीके से अगर आप उसको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे, ज्यादा पावर दोगे, तो वो पर्सन जो उतने में खुश रहता है और वो बढ़िया काम करके देता है। तो अगर आप उसको कहो कि अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपको और ज्यादा नेक्स्ट टाइम अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, आप एक जिम्मेवार इंसान हो, वो बस पर्सन वहीं पे मोटिवेट हो जाता है कि हाँ भाई मुझे इस काबिल समझा कि हाँ भाई मैं बहुत जिम्मेवार हूँ, बस वो खुश होकर अपना काम कर देता है। नेक्स्ट है कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है कि एक पर्सन है, अपना कैरियर तो उसको बढ़ाना ही है, अपनी अपॉर्चुनिटी तो उसको चाहिए ही अपनी लाइफ में। अब एक ही जगह स्टक होके तो इंसान नहीं बैठ सकता, वो नेक्स्ट लेवल पे अपनी अपनी क्या चाहता है? प्रमोशन चाहता है कि हाँ मैं मुझे अच्छी प्रमोशन मिले, ठीक है, ताकि मैं अगर आज इस लेवल पे हूँ तो मुझे आगे बढ़ के इस लेवल पे तो जाना है ना। तो वो किसमें आएगा? कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी में। इसके बाद है जॉब एनरिचमेंट, कि आप अपने वर्कर को जो भी काम दे रहे हो वो इंटरेस्टिंग जॉब होनी चाहिए, कि उसको काम करते हुए अच्छा लगे, उसके काम में मन लगे, इंटरेस्टिंग हो, अच्छे से उसको टास्क वगैरह देने चाहिए। नेक्स्ट है एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम। इसमें से जो मोस्टली आता है वो यही आता है नॉन इंसेंटिव में, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम, कि अगर कोई पर्सन जो है अच्छा काम कर रहा है तो उसको लोगों के सामने बस उसकी तारीफ कर दो कि हाँ भाई उसको मोमेंटो दे दो, उसको कोई अवार्ड दे दो, उसको कोई अच्छी सी कंपनी के नाम की टी शर्ट बनवा के दे दो, वो पर्सन उतने में खुश कि हाँ भाई मुझे कंपनी ने कितना अच्छा समझा, 4 लोगों के सामने मेरी तारीफ करी, वो वहीं पे खुश होकर अपना अच्छा सा काम कर देता है। नेक्स्ट है जॉब सिक्योरिटी। हर कोई चाहता है कि हाँ मैं अपनी जॉब पे क्या रहूं? सिक्योर रहूं, ठीक है। तो जॉब सिक्योरिटी की अगर बात आ जाती है कि अपनी जॉब पे हम सिक्योर हैं, हमारी परमानेंट जॉब है, इसमें मेन वर्ड क्या आता है? परमानेंट जॉब। परमानेंट जॉब अगर आ गया, ये भी मेनली केस स्टडी में आता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जॉब सिक्योरिटी वाला पॉइंट। तो वो अपने क्या चाहता है? परमानेंट जॉब चाहता है, तो किसमें आ जाएगा? जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी किसमें आता है? नॉन फाइनेंशियल में। तो अगर जॉब सिक्योरिटी वाली केस स्टडी में लाइन दे दी, ठीक है, वो कहता है कि हाँ भाई अब उसके अलावा पहले तो आप इंसेंटिव आइडेंटिफाई करो। इंसेंटिव आइडेंटिफाई करने का मतलब है फाइनेंशियल है या नॉन फाइनेंशियल। मान लो आपने नॉन फाइनेंशियल आइडेंटिफाई कर लिया तो ये कहेगा कि इसके अलावा जो 2-3 और नॉन फाइनेंशियल के पॉइंट है उसको आप लिख दो। इसके बाद है एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। जब भी आप कोई डिसीजन मेकिंग ले रहे हो तो डिसीजन मेकिंग लेते अपने जो वर्कर्स हैं उनको भी साथ में बिठाओ, ताकि उनको भी क्या लगे कि हाँ भी कंपनी वालों ने हमें इंपॉर्टेंट समझा है। इसके बाद एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, कि अपने एम्प्लॉय को क्या दो? थोड़ी बहुत पावर दो, उनको ऑटोनॉमी दो। ऑटोनॉमी का मतलब है कि उनको इंडिपेंडेंट बना दो, कि हाँ भाई अगर छोटे मोटे कोई भी काम करने हैं तो वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, आपको किसी और से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो ये वाला टॉपिक है यहीं पे कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज कर दो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। जल्दी से याद रखकर स्क्रीनशॉट ले लो।